करवा चौथ के व्रत में अन्न और जल का त्याग कर व्रत रखा जाता है और रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है, इसलिए इस दिन पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं करवा चौथ व्रत में जो भी आपको आवश्यक पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी उसके बारे में। अगर आप करवा चौथ व्रत के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्रोदय के समय के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। करवा चौथ व्रत के दिन सभी सुहागिन महिलाओं को अच्छे से तैयार होना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेनी चाहिए और इस दिन आप महावर लगाकर, पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, नई चूड़ियाँ, नई बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर आदि लगाकर, नए बिछुए लगाकर बहुत अच्छे से तैयार होकर सुबह व्रत का संकल्प लीजिएगा। और शाम को जो आपको पूजा करनी है उसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक चौकी की, जिस पर आपको लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाना होगा। और आपको अनिवार्य रूप से जो चाहिए होता है वो चाहिए होते हैं मिट्टी के 2 करवे। ये 2 करवे आपको भरकर रखने होते हैं अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, ड्राई फ्रूट से या खीलों से या शक्कर से। कुछ लोग इसमें गेहूं या फिर 7 तरह का अनाज भी भरकर रखते हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार आप दोनों करवे भरें। इन दोनों करवों को पूजा करने के बाद सबसे लास्ट में कथा कहने के बाद फेरा जाता है। इसमें से एक करवा माता पार्वती का होता है जिसे आपको बदलना होता है। माता पार्वती को ये करवा अर्पित करके आप अपना करवा उनको देकर माता पार्वती का करवा अपने पास रख लेते हैं। उसमें जो भी भोग की सामग्री जैसे फल या मिठाई है उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। मिट्टी के करवे में जल देने के लिए जो टूंटी बनी होती है, जो एक छेद बना होता है, उसे भगवान गणेश जी की सूंड का प्रतीक माना गया है। इसलिए मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा में रखना बहुत शुभ होता है और इसी जल के लोटे से आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पूजा के लिए 2 मिट्टी के करवे अलग चाहिए और एक लोटे में जो कि टूंटी वाला जो करवा होता है, चाहे आप पीतल का ले लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए। वैसे मिट्टी का जो करवा होता है वो ज़्यादा शुभ होता है। तो आप उसमें जल भरकर उसी से जल का जो अर्घ है वो चंद्र देवता को देंगे। कुछ लोग आज के दिन कलश की स्थापना भी करते हैं, जैसे आपने नवरात्रि के व्रत में कलश की स्थापना की होगी जिसके ऊपर आप नारियल भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आप करें, नहीं तो बिना कलश स्थापना के भी आप जिस तरह से विधि विधान से पूजा की जाती है ऐसे कर सकते हैं। मिट्टी के जो करवे आपके पास होंगे उसके ऊपर आप मिट्टी के ही ढक्कन, जिसे पूर्ण पात्र भी कहते हैं, रख लीजिएगा। 8 पूरियों की अठावरी बनाई जाती है, साथ में खीर, बताशे या जो भी आपके यहाँ भोग लगता हो अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार वो भी आपको रखना चाहिए। ये जो सारी सामग्री है ये शाम की पूजा के लिए है। साथ में कुछ दक्षिणा, पानी का एक लोटा भरकर रखें, उसमें आप चाहें तो शुद्ध गंगा जल रख सकते हैं या सादा जल भी रख सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आप गंगा जल जरूर मिला लें। दीपक चाहिए होगा, रुई, अगरबत्ती, रोली, कुमकुम, अक्षत, कलावा और सबसे जरूरी सामग्री आपको चाहिए होगी वो है छलनी, क्योंकि इसी में से रात को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपने पति को छलनी से पहले चांद को फिर पति को 7 बार देखा जाता है। और करवा माता का जो भी पोस्टर आपके पास हो या मूर्ति यदि आपके पास हो वो आपको आवश्यकता होगी। करवा माता की पूजा करने के साथ ही आज का दिन, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का दिन होता है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का दिन होता है और सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश होते हैं। उनकी पूजा के बिना तो हर पूजा अधूरी रहती है। तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। साथ में पूरे शिव परिवार की पूजा भी इस दिन की जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के लिए अगर आपके पास कोई मूर्ति, तस्वीर ना हो तो आप मोबाइल वगैरह में देखकर भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान गणेश के साथ भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय जी और नंदी बैल की पूजा आपको इस दिन करनी होती है। आप चाहें तो ताजी मिट्टी से, साफ मिट्टी से भगवान गणेश के साथ ही पूरे शिव परिवार की मूर्तियां भी बनाकर उनकी पूजा भी शाम को विधि विधान से कर सकते हैं। भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए पान, सुपारी, इलायची भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आज के दिन आप चंदन का तिलक लगाएं और फूल माला अर्पित करने के लिए आप जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है श्रृंगार करने के लिए माँ पार्वती का, वो आप जरूर रख लीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री में आप चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी और काजल वगैरह, मंगलसूत्र, बिछिए, जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहें, साथ में दक्षिणा आप जरूर रखें। करवा माता की पूजा करने के लिए तो आपको 16 श्रृंगार की वस्तुएं आपको जरूरी चाहिए ही चाहिए। साथ ही क्योंकि इस दिन बायना भी दिया जाता है। बायना अपने ही परिवार में अपनी सासू माँ को या फिर सासू माँ यदि नहीं है तो बड़ी ननद को या जेठानी को दिया जाता है।
अगर आपके परिवार में कोई बड़ी सुहागिन महिला या बड़ी कोई महिला आपसे जो है उम्र में ना हो, पहली बात तो सासू माँ को ही दिया जाता है। अगर सासू माँ नहीं है तब आप किसी दूसरी महिला को दे सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, सासू माँ को भी या अन्य महिला को भी आप नहीं दे पाते हैं, तो फिर आसपास मंदिर में ब्रह्माणी को भी ये बायने की सामग्री आप दान में देकर आ सकते हैं। ये एक उपहार होता है जिसमें आपको श्रृंगार की सभी आवश्यक वस्तुएं रखकर देनी होती हैं। बायने के रूप में ये एक उपहार होता है जो हम अपने परिवार में सासू माँ को या अपने से बड़ी ननद या जेठानी को दिया करते हैं। साथ में आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रख कर दें। इसके अलावा आपकी जो भी सामर्थ्य हो, आप चाहें उनको गहने सोने चांदी के बनवा कर दे सकते हैं, जैसे भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। करवे में रखने के लिए आज के दिन बहुत सी जगह पर सरैये यानी कि जो सीकें होती हैं वो भी रखी जाती हैं। हालांकि सरैयों का जो प्रयोग है वो अनिवार्य नहीं है सबके लिए, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार इन्हें पूजा में रखना चाहिए। या अगर आपके यहाँ ये सीकें नहीं मिल पाती है तो इनके बिना भी आप बिल्कुल वैसे ही आसानी से पूजा कर सकते हैं। जब चंद्र देवता को हम अर्घ देते हैं तो हम 7 बार, जितनी भी सरैयें 7 होती हैं हमारे पास, कुछ लोग 5 सरैयों से भी पूजा करते हैं, कुछ लोग 4 सरैयों से पूजा करते हैं। तो जितनी सरैयों से, सीकों से आप पूजा करते हैं, तो जो टोटी वाला जो जल का लोटा होता है उससे हम थोड़ा थोड़ा जल चंद्र देवता को अर्पित करते हैं और वो 7 सीके में 7 बार अर्घ देते हुए थोड़ा थोड़ा जल देने के बाद एक सीख आपने लोटे में से निकाली, उसे आपने जमीन पर रख दिया। फिर दूसरी सीख, दूसरी सरैया आपने निकाली, उसे आपने जमीन पर रख दिया। इस तरह से जब 7 सरैया आप निकाल लेते हैं तो जितना भी जल लोटे में बचा होता है उसे आप चंद्र देवता को पूरा अर्पित कर देते हैं। अपनी ही जगह पर खड़े होकर फिर आपको 3 बार परिक्रमा करनी होती है। चंद्र देवता को अर्घ देते समय आपको ओम सह चंद्रमसे नमः कहकर फिर अपने पति की पूजा करनी होती है। चलनी में ही दीपक रखकर आपको अपने पति को देखना होता है। 7 बार पति को और 7 बार आपको अपने चंद्र देवता को देखना होता है। तो इस तरह से फिर पति के पैर छूकर उनके हाथों से जल ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आपने करवे के ऊपर जो करवा एक आपने माता पार्वती के करवे से फेरा था, उनसे आपने सुहाग के रूप में लिया था, उसमें जो फलिया मिठाई होती है कई जगह पर, उसी को ग्रहण करके पति के हाथों से उसी फलिया मिठाई को ग्रहण करके उपवास खोला जाता है। आज के दिन जो भोग हम मंदिर में लगाते हैं, करवा माता को अर्पित करते हैं, चंद्र देवता को अर्पित करते हैं, वो पकवान, वो भोग आपकी मान्यताओं के अनुसार, आपके रिवाजों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जगह पर चावल के आटे के लड्डू बनाए जाते हैं, कुछ जगह पर दाल के फरे बनाए जाते हैं, कुछ जगह पर खीर पूड़ी बनाई जाती है। साथ में जो भी शुद्ध सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज की सब्जी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। आपने इस दिन व्रत में जो भी करवे का या सरैयों का यानी कि सीकों का प्रयोग किया है, तो जो संतानवती स्त्रियां होती हैं, जिनके संतान होती है और जिनके यहाँ पर अहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान है, जो परंपरा है, उसमें आप वापस से इन्हीं करवों का और इन्हीं सरैयों का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर कई जगह पर इन्हीं करवों का ही प्रयोग किया जाता है और जो सरैया होती हैं अहोई अष्टमी के दिन पूजा करके फिर उनका विसर्जन किसी नदी या तालाब में या फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखकर कर दिया जाता है। ये थी करवा चौथ व्रत से संबंधित पूजन सामग्री की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।